नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर में हम लोग शहरों, स्थलों और अभियानों के परिवर्तित नाम देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में जो 2021-22 में जितने भी नाम परिवर्तित हुए हैं, चाहे वो कोई स्थल हो, चाहे वो कोई शहर हो, चाहे वो कोई अभियान हो, उन सभी परिवर्तित नामों को आज हम लोग देख लेंगे एक ही वीडियो में। इससे आपका कम से कम एक प्रश्न आएगा ही आएगा। कभी कभी परिवर्तित नाम से हर एक एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने चले जाइए, चाहे आप एसएससी का देने चले जाइए, चाहे आप बैंक का देने चले जाइए, चाहे आप पेट का देने चले जाइए, चाहे आप जिस भी एग्जाम का, चाहे आप सुपर टेट का चले जाइए, केबीएस का चले जाइए, यूपी पीसीएस का भी दे दीजिए, आप बीओ का दे दीजिए या आरओ एआरओ का भी दे दीजिए, इन सभी एग्जामों में एक प्रश्न परिवर्तित नाम से कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एक प्रश्न यहां से आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है, इसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो देखिए, आपके जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ने का ये होता है कि हम जो डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ने से हमारा एक बार रिवीजन हो गया। ऐसा नहीं है कि मैंने ये परिवर्तित नाम आपको डेली करंट अफेयर में नहीं पढ़ा है। जैसे औरंगाबाद जिला, मैंने बहुत पहले ही आपको बताया था कि औरंगाबाद जिला का नाम संभाजी नगर कर दिया गया है, और ये संभाजी कौन थे? तो शिवाजी के बड़े बेटे थे। ये सब कुछ डिटेल में मैंने करा दिया है। लेकिन टॉपिक वाइज करंट अफेयर से क्या होता है कि एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। हालांकि डेली करंट अफेयर में भी मैं डेली आपको रिवीजन कराता रहता हूं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि औरंगाबाद जिला कहां है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो संभाजी नगर कर दिया गया है। और ये संभाजी कौन है? तो ये शिवाजी के बड़े बेटे थे। ठीक है, और ये औरंगाबाद जिला कहां पे है? तो महाराष्ट्र में। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गति शक्ति विद्यालय कर दिया गया है। ठीक है, विश्वविद्यालय। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आप बताएंगे गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ठीक है, फिर हरिजन शब्द का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो डॉक्टर अंबेडकर कर दिया गया है। किसके द्वारा कर दिया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा कर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आप बताएंगे डॉक्टर अंबेडकर कर दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला है कि रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि रुचि सोया इंडस्ट्रीज को पतंजलि ने क्या कर लिया है? अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि खरीद लिया है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि टाटा स्काई, हाल ही में टाटा स्काई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो टाटा प्ले कर दिया गया है। और यही टाटा स्काई के माध्यम से आप अपने घरों में टेलीविजन में बैठे बैठे आप कोई भी शो देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला है कि शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है। दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट है और ये सभी 2022 और 2021 के हैं। ठीक है, सभी 2022-2021 के परिवर्तित नाम है, और यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर को आप मिस मत करिएगा। ठीक है, इसको भी अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। लेकिन डेली करंट अफेयर से पढ़ने से ये होता है कि डेली करंट अफेयर में मैंने कई बार इन चीजों को रिवीजन कराया रहता है। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एकदम चीजें बैठ जाती है। अब देखिए, मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन ये कहां पे है? तो राजस्थान में है। तो मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। ये सब कुछ ये भी मैंने आपको डेली करंट अफेयर में कम से कम कई बार रिवीजन कराया है। उसी तरीके से होशंगाबाद मध्य प्रदेश, हाल ही में होशंगाबाद मध्य प्रदेश का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नर्मदापुरम कर दिया गया है। उसी तरीके से शिवपुरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है। उसी तरीके से बाबई जो मध्य प्रदेश में है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो माखन नगर कर दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला है कि केवड़िया रेलवे स्टेशन कहां पे है? तो गुजरात में। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हाल ही में गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आप बताएंगे एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। और ये जवाहरलाल नेहरू रोड कहां पे है? तो सिक्किम राज्य में। देखिए,
अब देखिए केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर एकता नगर क्यों कर दिया गया है? देखिए वहां पे केवड़िया कहाँ है? गुजरात में। और केवड़िया के आसपास ही स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। किसके लिए? तो किसके लिए बना हुआ है? तो आप याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के एकीकरण के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का एकीकरण किया था, तो इसीलिए केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इस तरीके से चीजों को लिंक करके आप याद कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। उसी तरीके से मखाना, बिहार मखाना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मिथिला मखाना कर दिया गया है। और इस मिथिला मखाना को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह भी मैंने आपको डेली करंट अफेयर में बता रखा है, ठीक। उसी तरीके से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है? तो आप बताएंगे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मैनपुरी सैनिक स्कूल, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि ये जनरल बिपिन रावत जो हैं यह मैनपुरी से ही संबंध रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि झांसी रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसको भी मैंने कई बार आपको रिवीजन करा रखा है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन, इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है? तो टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला है कि रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान कर दिया गया है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। मनोहर पर्रिकर कौन थे? तो मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं और पूर्व रक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो आप इन्हें याद रखिएगा कि रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान कर दिया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आप इसे याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो सांसद टीवी कर दिया गया है। पहले राज्यसभा टीवी अलग था और लोकसभा टीवी अलग था, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मिलाकर अब क्या कर दिया गया है? तो संसद टीवी कर दिया गया है, ठीक। और हमारा अगला है, जितने भी उत्तर प्रदेश के हैं उस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अयोध्या कैंट कर दिया गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मिड डे मील योजना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पे लगा लीजिएगा कि मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राजीव गांधी हटा दिया गया है, बस ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि सेना खेल संस्थान, पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से अलीगढ़, हाल ही में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हरिगढ़ कर दिया गया है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हरिगढ़ कर दिया गया है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि हरियाणा के हिसार हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, और यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश के मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन, ये कहां पे है? तो वाराणसी में है। तो उत्तर प्रदेश के मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बनारस जंक्शन कर दिया गया है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र नागपुर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, शिवसेना के जो मुख्यमंत्री थे बाला साहब ठाकरे, ये बड़े ही जबरदस्त नेता थे और बड़े ही हिंदू राष्ट्रवादी थे। तो गोरेवाड़ा चिड़ियाघर कहां पे है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में है। तो महाराष्ट्र के नागपुर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है? तो जय हिंद ब्रिज कर दिया। किसका? तो माजेर हाट ब्रिज का नाम बदल के कर दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मां बिहारी देवी धाम कर दिया गया है। यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। यह भी याद रखेंगे, यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरीके से जहाजरानी मंत्रालय, हाल ही में जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पत्तनपुत परिवहन और जलमार्ग कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो श्री सिद्ध रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्या किया गया है? तो हुबली रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो आप बताएंगे श्री सिद्ध रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया है। क्या किया गया है? तो आरपीएफ का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भोपाल मेट्रो रेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो भोज मेट्रो रेल कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि चेनानी नासरी सुरंग, हाल ही में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हाल ही में चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। आप इसे याद रखेंगे, यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उसी तरीके से हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप कर दिया गया है। ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा लास्ट है कि रास द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई बार, क्वेश्चन आपसे रास द्वीप से क्वेश्चन आपका पीसीएस में भी आया हुआ है कि क्वेश्चन कैसे आया था कि हाल ही में रास द्वीप का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों ये छोटा टॉपिक था, लेकिन इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और ये सभी 2021 से लेकर 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण परिवर्तित नाम है। ठीक है, और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन, अगर परिवर्तित नामों से क्वेश्चन आएगा तो इसी वीडियो से आएगा। इस वीडियो से आपको, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें सभी हाल फिलहाल के परिवर्तित नामों को कवर कर दिया गया है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, फिर चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।